नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एपीएसयू के कुलपति ने की रीवा परिषद के भवन की समीक्षा व अवलोकन। पीड़ित महिला ने लगाया सद्दाम अंसारी पर ब्लैकमेल करने का आरोप। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को किया जा रहा संपत्ति से बेदखल। एसपी से पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। और अंग्रेजों को भारत छोड़े 74 वर्ष हो गए, लेकिन उनके नाम आम की प्रजातियां कुठलिया अनुसंधान केंद्र में आज भी मौजूद हैं। खबरें विस्तार से। एपीएसयू के कुलपति ने रीवा परिसर के भवन की समीक्षा व अवलोकन किया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर केजी सुरेश रीवा के निर्माणाधीन भवन का अवलोकन करते हुए समीक्षा बैठक आयोजित की। इस दौरान सुरेश प्रभु ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय परिसर के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद नवीन भवन का भव्य उद्घाटन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इस परिसर में विंध्य व उसके समीपी राज्य के युवाओं को मीडिया संस्थानों की आवश्यकता के अनुरूप तैयार किया जाएगा। विश्वविद्यालय का 80% कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन सभागार सहित अन्य आवश्यक कार्य कोरोना काल के चलते बाधित हुए हैं, जिन्हें निर्माण एजेंसी आगामी 6 माह के अंदर पूर्ण कर विश्वविद्यालय को सौंप देगी। इस परिसर में नवाचार के साथ ही विश्वविद्यालय के जो प्रचलित पाठ्यक्रम हैं अगले सत्र से रीवा में शुरू किए जाएंगे। ग्रामीण पत्रकारिता के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आरंभ किया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव, मेंटर, परिसर प्रभारी, अकादमिक समन्वयक, उपयंत्री समेत युवा एकता परिषद के पदाधिकारी व अन्य अधिकारी संविदाकारों की उपस्थिति देखी गई। पति की मृत्यु के बाद पीड़ित पत्नी को ससुराल पक्ष में संपत्ति से बेदखल करने की तैयारी में जुटा हुआ है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा के चोरहट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम रघुनाथपुर निवासी विद्या तिवारी नामक महिला पुलिस कार्यालय पहुंची और अवगत कराया कि उसके पति की दिनांक 28/4/21 को कोरोना महामारी के संक्रमण से मौत हो गई थी। मौत के बाद अस्पताल के सभी दस्तावेज देवर राकेश तिवारी द्वारा रख लिया गया। पति की मृत्यु के बाद उनके द्वारा खरीदे गए वाहन स्कॉर्पियो, ट्रैक्टर और देवर और भतीजे द्वारा जबरन अपने कब्जे में ले लिया गया है तथा पीड़िता के पति की अन्य संपत्ति, मकान व जमीन पर कब्जा करने के लिए उतारू है, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा चोरहट्टा थाना क्षेत्र में की गई, परंतु कोई कार्रवाई न होने के चलते पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? विद्या तिवारी। क्या घटना हुई है? घटना हुई, हमको मारने संजय लेके मारने दौड़े थे। गाड़ी स्कॉर्पियो बोलेरो। कहाँ का मामला है? कौन लोग मारने दौड़े थे? मामला जेठ देगा। रुक जाइए। मेरा नाम है चक्रवर्ती मिश्रा। मेरी बहन है विद्या तिवारी। इनके पति का यानी मेरे जीजा जी का स्वर्गवास हो गया है दिनांक 24/4/21 को, 28/4 को। तो उसके बाद से चूँकि इनके कोई संतान नहीं है, तो उनके परिवार वाले जो हैं देवर, जेठ, उनके लड़के वगैरह, उनकी सभी अचल संपत्तियों पर कब्जा कर लिए हैं। घर में भी कब्जा कर लिए हैं। चोरहट्टा थाने में हमने इसकी कंप्लेन दीदी ने की थी, इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद भी और भी जो सब चीज़ें थी उसमें भी उन लोगों ने कब्जा कर लिया। इस पूरे मामले पे थाना प्रभारी चोरहट्टा का क्या कहना है? एक दिन गए थे चोरहट्टा थाना प्रभारी, हम लोग भी गए थे, वो हमको बुलाए थे। उन्होंने वहाँ पर यही कहा था कि जो आपके पति के नाम पर है वो आपको मिलेगा, लेकिन अभी आज तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं। पूर्व भी आप एसपी ऑफिस में शिकायत कर चुके हैं, उसमें कुछ कार्रवाई हुई? जी नहीं। क्या चाहते हैं? एसपी साहब से क्या मदद चाहते हैं? एसपी साहब से न्याय चाहते हैं कि जो कुछ भी हमारी बहन का है, उनके पति का है, वो उनको मिलना चाहिए। और जो ये सब गलत काम जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं,
इनको सजा होनी चाहिए। कब्जा करने वाले मारपीट करने वालों का नाम बता दीजिए। इनमें है दीनानाथ तिवारी, भार्गव तिवारी, राकेश तिवारी, अंकित तिवारी। कहाँ रहते हैं ये सब? ये ग्राम रघुनाथपुर के। अभी मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है क्या? नहीं को अंग्रेजों को भारत छोड़ने के भले ही 74 साल पूर्ण हो गए हों, परंतु उनके नाम से आज भी कुठलिया अनुसंधान केंद्र में आम की प्रजातियां मौजूद हैं। रीवा के कुठलिया स्थित फल एवं अनुसंधान केंद्र में लगभग 125 वैरायटी के आम पाए जाते हैं, जिनमें सुंदरजा, चौसा, दशहरी, लंगड़ा, आम्रपाली के साथ साथ यहाँ के महाराजाओं के नाम से भी आम की प्रजातियां हैं, जैसे गुलाब सिंह के नाम से गुलाब भोग आदि। इसके साथ साथ अंग्रेजों के नाम से भी इस अनुसंधान केंद्र में आम की प्रजातियां हैं, जिनमें लॉर्ड एडविन, लॉर्ड साहब कैंपू, सेंसेशन, हिज हाइनेस, AU समानी जैसे नाम से जाना जाता है। इस संबंध में आम के प्रजातियों के जानकार से रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की। ये फल अनुसंधान कुठलिया है, फार्म है और यहाँ रिसर्च सेंटर है और 125 वैरायटी के आम लगाए गए थे। अब वर्तमान में जो आम जो हैं अपने, तो बहुत सारे आम के जिनको लोग नहीं जान पाते हैं, यहाँ अंग्रेजों के नाम से भी आम रूप में प्रचलित हैं, जिसे लॉर्ड इरविन के नाम से इरविन, सेंसेशन, हिज हाइनेस, लॉर्ड कंपू, रूमानी, AU रूमानी करके नाम मतलब यहाँ वर्तमान में पाए जाते हैं और उन्हीं में से कुछ आमों को बाहर इसको प्रचारित करके लाखों रुपए का कीमत के हिसाब से प्रचलित किया गया है। चर्चित रहा हाँ, जापान, हाँ वही लॉर्ड इरविन है, वो लाल आम होता है और यहाँ है अपने, हम लोग तोड़े हैं और वो प्रचारित चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो भी आम अपने कुठलिया फल अनुसंधान में है। जैसे ये लॉर्ड इरविन की जगह आप देखिए लॉर्ड कंपू, हिज हाइनेस आम यहाँ पर अंग्रेजों के नाम से काफ़ी आम यहाँ पाए जाते हैं। एडिशनल SP ने थाना प्रभारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह के निर्देश में थाना प्रभारियों की बैठक ली गई। इस दौरान अपराधों की समीक्षा समेत CM ऑनलाइन शिकायत, त्रुटि सुधार, अवैध मादक पदार्थ विक्रेताओं और चैन स्नेचिंग, लूट, चोरी आदि की घटनाओं पर लगाम लगाने निर्देशित किया गया। इसके साथ साथ कुछ गोपनीय चर्चा भी हुई। इस संबंध में एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये बहुत सारे चीज़ें रहती हैं जो शहर में लगातार चलती रहती है। उस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिया था कि शहर के थाना प्रभारियों से एक बार बैठ के इस संबंध में चर्चा की जाए, समीक्षा की जाए। इसमें CM ऑनलाइन से संबंधित शिकायतों की जो लंबित हैं उनकी समीक्षा की गई। कुछ जानकारियाँ जो थानों से प्राप्त होती हैं उसमें जो जानकारियों में कुछ कमियाँ रह जाती हैं, गलतियाँ होती हैं, उनमें सुधार कराने के संबंध में समीक्षा थी, वो भी किया गया। और इसके अलावा और भी बहुत सारे गोपनीय कार्य थे जिनके माध्यम से थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय का जो निर्देश है, इसमें नशे के विरुद्ध जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इसमें शहर में रीवा जिले में जो कॉरेक्स का धंधा करने वाले अवैध कार्य करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई का लक्ष्य था। साथ में शहर में होने वाली जो लूटपाट की, चैन स्नैचिंग की जो घटना है, उस संबंध में अंकुश लगाने के लिए भी निर्देश दिए गए। रीवा शहर में पैदल चलने के लिए बनाए गए फुटपाथ को भी नगर निगम ने बेच दिया है। लोगों को पैदल चलना अब दूभर हो गया है। अक्सर रोड के अगल बगल फुटपाथ बनाए जाते हैं ताकि पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का सहारा लेते हुए अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुंच सकें और शहरवासियों को जाम आदि से निजात मिल सके। परंतु यहां नगर निगम द्वारा शहर के ज़्यादातर फुटपाथ बेच दिए गए, जिसमें चारों तरफ दुकानें सजी हैं और जिनका सेवा शुल्क भी लिया जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा।
संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। किला परिसर में आयोजित विंध्य प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम में एपीएसयू के कुलपति हुए सम्मिलित। रीवा के धार्मिक स्थल महामृत्युंजय किला परिसर में विंध्य प्रिंसिपल कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति केजी सुरेश उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति राजकुमार आचार्य समेत पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह व डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी मंचासीन रहे। इस दौरान कुलपति केजी सुरेश ने अपने उद्बोधन में कहा कि समाचार पत्र व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जनमंच का सबसे बड़ा माध्यम है, जो कि राजनैतिक, आर्थिक समेत सभी वैश्विक पहलुओं की जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। वहीं सोशल मीडिया द्वारा अफवाह व भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। लोगों को समाचार पत्रों व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही विश्वास रखना चाहिए। और सिद्ध करने का सामर्थ्य यदि किसी में होता है तो केवल अधिवक्ता में होता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन आज वो परिभाषा बदल गई है। मीडिया जो चाहे जिस रंग में जिसे रंग सकती है और हम उसको मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और उसका कारण क्या है? एक कहावत हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, कोई झूठ 99 बार बोला जाए तो 100वीं बार सच हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मीडिया हमेशा झूठ बोलती है, लेकिन यदि कोई झूठ भी लगातार परोसा जाता है तो उसके परिणाम आ जाते हैं। और फिर देश तो आज इलेक्ट्रॉनिक आईटी सेक्टर से ओतप्रोत दिखाई दे रहा है। सुरेश साहब को अकेले मध्य प्रदेश नहीं तो देश में केवल उनकी जो मीडिया की गति है उसके कारण ही लोग जानते हैं। और अब सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है। लेकिन आज भारतीय समाज के लिए इस बात के लिए समझने की आवश्यकता है कि मीडिया में जो विषय जा रहे हैं उनकी सत्यता कितनी है, इसके बारे में हमारा ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये समय की मांग है। यदि नहीं हुआ तो हम भी भेड़ चाल पर चल पड़ेंगे और आने वाले समय में स्वार्थी तत्व इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए दुखदायी परिस्थितियां पैदा करेंगे और निश्चित उसका नुकसान अकेला राष्ट्र को नहीं तो हम समाज के बंधुओं को भी हो। वहीं एपीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति राजकुमार आचार्य ने अपने उद्बोधन में कार्यक्रम की सराहना की, साथ ही रीवा के सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वर्चस्व की तारीफ की। जी ने अपने आखिरी मन की बात में बैतूल के एक निवासी से बातचीत की फोन पर और पूछा कि आप वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमको सोशल मीडिया से पता चला कि इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया में चलाता है एक नोबेल लॉरिएट के हवाले कि आपने अगर ये वैक्सीनेशन ली तो 2 साल के अंदर आपका मौत हो जाएगा। इस तरह की अफवाहें, गलतफहमियां, गलत सूचनाएं, जिसके चलते न सिर्फ कम शिक्षित या अशिक्षित लोग बल्कि पढ़े लिखे लोग भी जो है, अधिक शिक्षित लोग भी जो है वैक्सीनेशन करने से कतरा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। कई लोगों ने लिए नहीं है, मेरे मित्रों में, पत्रकार मित्रों में भी कई लोगों ने, यदि अभी रहने दो यार, पता नहीं क्या होगा, इसका क्या प्रतिक्रिया होगी। इस तरह की गलतफहमियां इस पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह द्वारा रीवा राजघराने के महाराज के उद्बोधन को आप खुद सुनिए। उस जगह के बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जित करके वहां पहुंचो। अगर हम पूरा ज्ञान अर्जित करके नहीं पहुंचेंगे तो उस जगह का कोई घाटा नहीं होने वाला है, हमारा एक बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। हम बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। किला में जब हम लोगों ने, अलका ने और हमने और सबने मिलकर, यहाँ पर गौतम जी और हम लोग सबने, जया में अपने सबने मिलकर महामृत्युंजय जी और ये मंदिरों के सुधार के बारे में बात करना शुरू करी, तो बहुत सारे पुराने लोग जो आते थे वो ये कहते थे कि हाँ, किला हम गए हैं, खंडहर है और एक महामृत्युंजय मंदिर। हम लोगों ने धीरे धीरे उनको समझाना शुरू करा कि एक खंडहर भी नहीं है और अकेले यहाँ महामृत्युंजय का मंदिर भी नहीं है।
ये वो किला है, हम किसी और किले में जाएं तो वहां पर जो गाइड हमको गाइडलाइन करेंगे, जो गाइड करेंगे, जो हमें मार्गदर्शन करेंगे उस किले के बारे में, वो कहेंगे कि इस खंबे में ये तलवार लगी थी, उस खंबे में वो गोली लगी थी, इस जगह पर इस पेड़ में किसी को फांसी दी गई थी, इस टावर से किसी को फेंका गया था, यहाँ इतना खून बहा था, यहाँ इतनी लाशें ढही थी। उन्हीं की जुबानी। इस कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों लोगों की उपस्थिति देखी गई। युवाओं ने सवाल जवाब भी किए, जिसके जवाब दिए गए। अटेंशन स्पैन्स इतने कम हो गए हैं कि लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। एक बार क्या हुआ, मैं आपसे वीडियो पर लाइक मैंने उनको बुलाया, कहते कि ये उन्हें लाइक क्यों किया? उन्होंने कहा पता नहीं इसमें क्या है। मैंने कहा फिर लाइक। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। एपीएसयू के कुलपति ने की रीवा परिसर के भवन की समीक्षा। पीड़ित महिला ने लगाया सद्दाम अंसारी पर ब्लैकमेल करने का आरोप। पति के मृत्यु के बाद पत्नी को किया जा रहा बेदखल। और अंग्रेजों को भारत छोड़े 74 वर्ष हो गए, लेकिन उनके नाम आम की प्रजातियां कुठुलिया अनुसंधान केंद्र में आज भी हैं मौजूद। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।